नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है और पहले दिन ही सभी मंडियों में तेज़ी देखी जा रही है। सभी मंडियां आज जो हैं तेज़ी से खुली हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से खंदौली सादाबाद में हो रहे कोल्ड पहुंच सौदों के बारे में भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी, क्योंकि सौदे सौदे ना होकर अब नाक के सौदे बन गए हैं। कोई भी व्यापारी या भरसारी इस वर्ष किसी भी व्यक्ति से यानी कि अपने ही उससे कम देखने की कोशिश में नहीं है। ऐसे में कंपटीशन भी खंदौली सादाबाद में एक से बढ़कर एक देखा जा रहा है। जहां तक पहले सौदे जो हो रहे थे वो 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टे के हो रहे थे, लेकिन अब जो सौदे पहुंच गए हैं वो 900 रुपये से लेकर 950 और कहीं कहीं 1000 रुपये प्रति कट्टे तक भी हो रहे हैं। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी विद एविडेंस के मिलेगी कि कहाँ पर और किस व्यापारी द्वारा कितने बड़े सौदे कितने रेट पर किए गए हैं। तो निवेदन आपसे यही रहेगा, जितने भी किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपना चैनल इतने निवेदन करने के बावजूद भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा आलू से संबंधित देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे खंदौली और सादाबाद में नाक का सवाल बन चुके आलू के सौदों के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्यापारी एक से बढ़कर एक, चाहे वो मंजीत हो, चाहे वो कामिल भाई हो, चाहे वो चांद भाई हो, चाहे वो विपिन चौधरी हो, रामवीर चौधरी हो या हो अन्य कोई, नाक का सवाल बन गया है। एक विपिन चौधरी ने ऐसा हंगामा बरपाया, ऐसा कहर बरपाया कि अब जो है हर कोई विपिन चौधरी से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। और यही कारण है कि सादाबाद में इस समय पर आलू कोल्ड धरो यानी कि कोल्ड तक पहुंचाने के बाद पेमेंट के 911 रुपये प्रति कट्टा के सौदे भी अब होने लगे हैं। और व्यापारी भी यहाँ आसपास का नहीं, गोंडा के व्यापारी यहाँ पर आकर सादाबाद में आकर आलू खरीद को अंजाम दे रहे हैं। और छोटा मोटा नहीं, क्योंकि कई लोग कह देते हैं अरे यार 100 खरीद ले होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 500 खरीद लेगा या 1000 खरीद लेगा, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेगा। और वो क्या होता है कि व्यापारी जो हैं आड़तियों को जब सप्लाई देते हैं तो डाले में रखते भेज देते हैं। एक गाड़ी से खरीद लिया, 2 गाड़ी खरीदनी क्या होगा, लेकिन ये सौदा 1 या 2 गाड़ी का नहीं है, ये पूरे 5-6 गाड़ी का सौदा है। और वो भी 5000 कट्टों का सौदा है, जो कि गोंडा के संजीव चौधरी ने किया है। यहाँ पर पूरी तरीके से आलू के सौदे जो हैं नाक का सवाल बन गए हैं। और नाक का सवाल यूं ही नहीं बने, क्योंकि इस वर्ष आलू देश भर में बहुत कम क्षेत्रफल पर है और जो है कम प्रोडक्शन देगा, क्योंकि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में भयंकर ब्लाइट फैली हुई है और ब्लाइट की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश है। और यही कारण है कि आज जहाँ पर बेल हरी बनी हुई है वहाँ पर प्रोडक्शन 29 mm तक का है, लेकिन जहाँ पर आल जल चुकी है वहाँ पर प्रोडक्शन 0 है। हाइब्रिड आलू की सबसे ज़्यादा कच्ची खोद में चला गया। पंजाब में ब्लाइट की चपेट में है, पूरा आलू खोद चुका पंजाब में। हरियाणा में भी यही स्थिति है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी भारी बरसात के बाद में फसलें बर्बाद हुई थी और वहाँ के किसान उबर भी नहीं पाए थे। दोबारा तो सोच ही नहीं रहे वो, किसी ने प्याज लगा ली, किसी ने लहसुन लगा लिया, लेकिन आलू नहीं लगाया। तो जो कि सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य है बंगाल, वहाँ पर भी इस बार जो है प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट है। साथ ही MP में इस समय पर जो है दागी आलू यानी खुदाई चल रही है, दागी आलू निकल रहा है। और दागी निकल रहा है तो किसान जो है उसे खोद के मंडी में भेज रहे हैं, कुछ 2 पैसे मिल जाएं। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। गुजरात में बात करें तो टोटल CIPC यानी चिप्स का आलू है, प्रोसेसिंग वाले आलू है, और वो सीधा कोल्ड में जाएगा या उसमें जाएगा प्रोसेसिंग में, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर प्रोसेसिंग आलू में भी झुलसा रोग यानी ब्लाइट लगा हुआ है। पूरा गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक में ब्लाइट हाहाकार मचा रही है। और यही कारण है कि इस समय पर साउथ में आलू की बेहताशा मांग देखी जा रही है। और मांग के अनुसार कोल्ड स्टोरेज जिनमें थोड़ा बहुत बचा भी है खंदौली के कोल्ड स्टोरेज में, वो जो है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और इसके व्यापारी और भरसारियों में इस बार जो है आलू खरीदने की होड़ और लूट सी मची हुई है। जो लोग किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का सपना देख रहे थे, उन्हें पहले तो विपिन चौधरी ने तोड़ा, फिर उसके बाद में मंजीत चौधरी ने तोड़ा और उसके बाद में रामवीर चौधरी ने तोड़ दिया। रही कसर बसर बाकी छोड़ दी जो कि राकेश चौधरी ने। उन्होंने भी एक से बढ़कर एक सौदे कर डाले। 850 कोल्ड
पहुंच। और उसके बाद में संजू चौधरी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तो इन सभी व्यापारियों को पट दाड़ दिया। संजू चौधरी ने एक ऐसा सौदा करके पूरे सादाबाद में हलचल मचा दी कि जिससे लोगों की सीने धड़कने लगे। जो मंदड़िए जो ख्वाब देख रहे थे सस्ती दरों पर खरीदने का, कि हम जो है आलू सस्ती दरों पर खरीद लेंगे और हम जो है मुनाफा कमाएंगे, मुनाफा तो छोड़ दीजिए, अब वो जो है अपने आलू से ही कुछ ना कुछ बना लें, वही बहुत पड़ेगा उनके लिए। लेकिन संजू चौधरी ने जो वो किया है वो ये है आपके सामने। और देखिए पर्ची भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट है और ये मेरे हाथ में पर्ची है, सौदा पत्रक। अब देखिए इसमें डेट भी आपको नज़र आ रही होगी, कल सौदा किया है 7/1/2024। किसान हैं कृष्ण कुमार सिंह पुत्र रुकमपाल सिंह, रहने वाले हैं ये तसिंगा के। 5000 कट्टों का सौदा किया है, 3797 आलू है, 52.500 kg यानी एक कट्टे में 52 किलो वजन होता है। 911 रुपये प्रति कट्टा में ये सौदा तय हुआ है। 3 लाख रुपये एडवांस में दे दिए हैं, बाकी खुदाई पर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान के हस्ताक्षर हैं, यहाँ पर व्यापारी के हस्ताक्षर हैं। पूरा सौदा ओरिजिनल, आप पैसे भी देख सकते हैं, पैसे भी एडवांस में दे दिए। तो कुल मिला के ऐसे सौदों से अब जो है जो लोग सोच बैठे थे कि हम जो है सस्ता आलू खरीदेंगे और या यो कह रहे थे कि हमारे जीवन ही आलू में निकल गया, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। सौदे कर दिए और सौदे हो रहे हैं, और ये कंपटीशन होने से किसानों को भी एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। मैंने आप लोगों को हर वीडियो में यही कहा था कि कोल्ड स्टोरेज 800 850 रुपये तक खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर ही सौदे पहुँच गए। तो निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट तौर पर हो चुकी है कि इस वर्ष 2024 में जैसा कि लोकसभा चुनाव भी हैं, उत्पादन भी देश भर में गिरा हुआ है, तो 60% से ऊपर कोई कोल्ड लोड नहीं होंगे। और यही कारण है कि इस समय पर सौदे एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यह किसानों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी संजू चौधरी द्वारा दी गई है, और इससे उन लोगों के सीने धड़क रहे हैं, उन लोगों की आत्मा ऐसी निचोड़ के रख दी है सोनू चौधरी ने, संजू चौधरी की ये पर्ची डाल के, कि अब वो किसी से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। अरे इसे सोनू चौधरी कहते हैं, जो कहता है ना ठोक के कहता है। छोटा मोटा सौदा नहीं किया है संजू चौधरी ने, 5000 कट्टों का किया है। किसी में हिम्मत है तो संजू चौधरी को काट के दिखाए। संजू चौधरी ने तो विपिन चौधरी को काट के दिखा दिया, राकेश चौधरी को काट के दिखा दिया, अब कोई संजू चौधरी को काट के दिखाए। ये नाक का सवाल है। ये सादाबाद क्षेत्र है और यहाँ पर टोटल 3797 आलू होता है और 911 रुपये प्रति कट्टा में आलू जो है यहाँ पर 5000, एक बड़ा सौदा है। यूँ तो व्यापारी जो हैं अपनी पसंद के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं, कोई जिसे जैसा पसंद आ रहा है वो उसी तरीके से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टोटल CPRI का 5000 कट्टे, ये डाले वाला नहीं है कि डाले में रख के चला जाएगा, एक दो गाड़ी ले ली कि हम जो है पूरे सादाबाद को गोल कर देंगे या आसपास के बोले, नहीं, 5000 कट्टों का है, 911 रुपये का, और इससे भी ऊंचा किया है 950 रुपये कट्टे का, इससे नीचे किया है 850 रुपये कट्टे का संजू चौधरी ने। और ऐसा वैसा सौदा नहीं है, सब कोई 10,000 कट्टे का है तो कोई 15,000 कट्टे का है। इस बार 10 लाख कट्टे खरीदने का टारगेट है। तो कुल मिला के छोटा मोटा नहीं है, सभी को दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है देश भर में आलू की पैदावार में ज़बरदस्त गिरावट है। और कोल्ड मालिकों के जो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उन्हें लग रहा है कि अब हमारा कोल्ड स्टोरेज नहीं भर पाएंगे। और यही कारण है कि कोल्ड स्टोरेज और मैनेजर खुद कोल्ड खेतों में उतर गए हैं और व्यापार कर रहे हैं। और ये एक शुभ संकेत आप लोगों के लिए है। और आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, यानी आज से ही शुरू हो जाएगा। 8 तारीख आज हो गई, तो आज से ही ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा और एक बहुत ज़बरदस्त बारिश देगा, जिससे आप लोगों को खासा नुकसान भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दे सकता है। हालांकि इस वीडियो और इस सौदों को देखने के बाद में कई लोग जो हैं ईर्ष्या की अग्नि में धधक रहे होंगे। कई लोग जिनका आलू या आलू से कोई रिलेशन नहीं है, बस वो जो है आड़त में बैठ के फटुआगिरी करते हैं, उन लोगों को बहुत वो लग रही होगी। कई ऐसे भी कमेंट करेंगे कि हमारा करवा दो या हमारा बिकवा दो। तो आप सीधा व्यापारियों से संपर्क कीजिए, निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन निकल गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो तुम वैसे हो तो वैसे ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। जो किसानों के बारे में, किसानों के हित के बारे में एक बात नहीं बोल सकता, उस व्यक्ति के बारे में बोलना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरा काम है।
खंदौली का तो एक सरगना है, उसे तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है, बस फर्जी वीडियो डालेगा, फर्जी बोर्ड बनाएगा, आलू के फोटो खींचेगा, बम्पर पैदावार दिखा देगा, बाजार से आलू खरीद के झोरा में रख के और फोटो खींच के बेच देगा, जबकि साइज़ ये है अभी तक ओरिजिनल। वास्तविक हकीकत ये खंदौली में 37-97 का ये साइज़ है। और अभी क्योंकि ये कोल्ड पहुँच सौदे हैं, 20 तारीख से फरवरी में अगले महीने से खुदाई लगेगी, उसके सौदे हैं ये। कोई ये मत जान लेना जो खुदाई कच्चे में चले, कच्चे का कोई सौदा नहीं है, सिर्फ पक्के का है। 37-97 पक्के का। सूर्या का भी सौदे हुए हैं, वो 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति कट्टा में हुए हैं। तो कुल मिला के ये साल आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया साल रहने वाला है और आपको इसके अच्छे दाम मिलेंगे और निश्चित तौर पर इसके आप हकदार हैं। अगर आपको दाम नहीं मिलेंगे तो फिर खेती करना बेकार है। खेती की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मार्केट नीचे जाती जा रही है। लेकिन इस साल जो है आप लोगों को थोड़ा राहत जरूर मिलेगी। हालांकि 3-4 साल से आप पिट रहे हैं, मार्केट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे ही 2-3 साल अगली और आ गई तो आपको निश्चित तौर पर आलू एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे के जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो सपने देखे हुए हैं कि इस बार जो हम अपनी पेटी के हाथ पीले करेंगे, घर बनवाएंगे या जो है अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरी करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। इसके इतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अब बात मत कीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। किसान साथियों, बात करेंगे मंडी भावों की। तो सबसे पहले मुंबई मंडी की बात करेंगे। तो मुंबई मंडी में सुपर क्वालिटी के 1-2 लॉट जो हैं 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं। चालू कोल्ड उत्तर प्रदेश वाले 14 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो 37-97। उत्तर प्रदेश के ख्याति आलू पीली काट के 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। पीली मिट्टी के कच्चे आलू जो हैं 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। और उत्तर प्रदेश के काली मिट्टी के यानी भारी मिट्टी वाले आते हैं वो 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिके हैं। बात करें किसान साथियों महाराष्ट्र के तालेगांव की, तो यहाँ का तालेगांव का कच्चा आलू आ रहा है वो 13 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। महाराष्ट्र का ही ज्योति आलू है वो 14.5 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो तक में आलू बिक रहे हैं। ज्योति कच्चे की भी खोज शुरू हो गई है, तो ये बिक रहे हैं 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। 302 सुपर 6 मध्य प्रदेश वाले, तो मध्य प्रदेश वाले बिक रहे हैं 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। पुखराज कच्चा आलू 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो, जो कि पंजाब वाले हैं। बात करेंगे आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की, तो एलआर एमपी के 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की मंडियों में भी आज जो है मुंबई में 1 से 2 रुपये किलो की तेजी दर्ज की गई है। नागपुर मंडी की बात करेंगे तो नागपुर मंडी में आज जो है आगरा के 37-97 आलू जो है 18 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक बिके हैं। वहीं नासिक में 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं। कोल्हापुर मंडी की बात करें तो कोल्हापुर मंडी में 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर आज जो है उत्तर प्रदेश के आलू बिके हैं। किसान साथी, बात करेंगे चेन्नई मंडी की, क्योंकि साउथ में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मंडी जो कि सबसे बढ़िया जो दाम देती है वो चेन्नई मंडी है। चेन्नई मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ पर किसानों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है और कैश जो है नगद मिलता है आलू बेचने के बाद में। तो 37-97 आलू की बात करेंगे यहाँ पर, तो 37-97 आलू आगरा वाले 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। नज़दीकी मंडी पड़ती है मदुरई, तो मदुरई मंडी में आज 37-97 20 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 23 रुपये किलो तक बिके हैं। तिरछी की मंडी में बात करेंगे तो 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तिरुपति मंडी की बात करेंगे तो 37-97 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बिके हैं। तिरुवनंतपुरम मंडी की बात करेंगे तो 22 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो बेंगलोर मंडी में आज जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 22-23 रुपये किलो तक बिके हैं। चिकमंगलुरु मंडी की बात करेंगे तो 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। हसन मंडी की बात करेंगे तो 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। हुबली की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। 302 आलू जो है 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। दासनपुरा मंडी की बात करेंगे तो 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। मैसूर मंडी की बात करेंगे तो 37-97 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। अगर हम अपने लोकल की बात करें जो कि संभल है, फरुखाबाद है, कन्नौज है, मैनपुरी है, यहाँ पर आज जो है आलू जो कट्टे में प्रति कट्टा की बात करें तो ऑक्शन में आज जो है 100 रुपये से लेकर 140 रुपये प्रति कट्टा की आज तेजी देखी गई है और ये तेजी अनवरत रूप से चलती रहेगी। और बंगाल में भी आज स्थिति में 20 रुपये प्रति कट्टा का सुधार हुआ है, चाहे वो गड्ढा आलू हो चाहे वो फुल डाला आलू हो यानी कि वीवीआईपी आलू हो। तो कुल मिला के स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बदलेंगी। जो लोग कहते थे कि आलू ये होगा आलू वो होगा, आलू में कुछ नहीं होगा और आलू जो है
राजा बना रहेगा। इस साल जो है आलू, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। इसे नोट कर लेना, 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा ही बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं बिकेगा, वो आके हमसे शर्त लगा ले, कितने कितने लाख की लगाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ये जिगरा है, इसे सोनू चौधरी कहते हैं, जो कहता है वो पत्थर की लकीर ही मिलेगी आपको रिपोर्ट जो है। और यही बात है कि लोग जो हैं सोनू से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि सोनू कहता है खरी और लोगों को लगता है बुरी। और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है आसमान आप किसानों का बाहें फैलाकर स्वागत के लिए उत्सुक है। गले लग जाइए, आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाएंगे। जो कहते हैं कि आलू का ये मत बताइए, वो मत बताइए, निश्चित तौर पर हम ये बता के रहेंगे। अगर आपको खरीदना ही है तो खरीदिए 700 रुपये, खरीदिए 800 रुपये और बेचिए 1600, बेचिए 1800, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन ये जो 600 और 500 रुपये वाला रट्टा लगाए बैठे हो कि हमें ये ले लेंगे, कि ये रिपोर्ट फर्जी है, कि ये रिपोर्ट फर्जी है। रिपोर्ट फर्जी नहीं है, सौदे फर्जी नहीं है। फर्जी आप लोग हैं जो किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। किसानों को अगर वीडियो उनके पास में पहुंच रही है तो उनको जानकारी देने से आप लोग रोक रहे हैं। तो ये तापी मत कर लेना। और जो सपने देख रहे हैं 600 500 600 रुपये कट्टा खरीदने की, हाथ मत रख देना, क्योंकि आप किसान आलू बेचेगा तो 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और निश्चित तौर पर अगर किसान साथियों, अगर आपके यहाँ पर कोई जैसे 911 950 रुपये प्रति कट्टा खेत से ही कोई ले रहा है, तो आप सोच विचार के दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत दीजिएगा, लेकिन सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आलू और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इस बार जो है कोई भी कोल्ड स्टोरेज देश भर में 60% से अधिक ऊपर लोड होने वाले नहीं है। यूँ तो सभी हाउसफुल का बैनर अपने कोल्डों के बाहर लगा देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा गिरती देख। गुडविल कोल्ड स्टोरेज हमेशा से भरे जाते हैं और भरे जाते रहेंगे, लेकिन अन्य कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं भरा जाएगा। और कोई जब कह रहा है 60% नहीं बढ़ाया जाएगा, तो गुडविल वाले भी नहीं भरे जाएंगे। तो कुल मिला के आप लोगों को एक बड़ा बेनिफिट वर्ष 2024 में आलू देने वाला है। सोच समझ के बिक्री कीजिएगा, चाहे आप हाइब्रिड किसान हो, चाहे आप जो है 3797 सूर्या चिप्सोना के किसान हो। किसी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं बातों का ही खाते हैं और बातों से ही आपको मार देते हैं। बातें मीठी होंगी तो आपको बेनिफिट मिलेगी, बातें कड़वी होंगी तो ये लोग जो है नुकसान कर देंगे। कई लोग कहेंगे वीडियो देखने के बाद तुम जैसे लोग नहीं बिकने दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम जैसे लोग नहीं बिकने देंगे। क्यों बिकने देंगे? किसानों का 600 रुपये कट्टा, क्या उसकी लागत, अगर आज की लागत देखी जाए ना, तो 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति कट्टा की लागत किसान की आ रही है। तो कैसे हम बिक जाने देंगे? अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप इतने ही किसानों के बड़े हितैषी बने फिर रहे हो, तो खरीदो 1000 रुपये कट्टा, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन 900 से नीचे हम नहीं खरीदने देंगे किसी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति ये सोच के बैठा है कि हम किसानों से उन्हें बरगला के आलू खरीदेंगे, तो अब ये सोच भी आप बदल लीजिएगा। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। अगर ज़्यादा बात करोगे तो फिर हमें भी सीमा लागना आता है। तो बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद भी आई हो तो किसान साथियों, अगर आपके यहाँ पे भी कोई ऐसे सौदे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ताकि हम जो है सीधा पर्ची और उन व्यापारियों से बातचीत कर सकें जिन्होंने खरीदा है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा बेनिफिट इस साल जो है आप लोगों को मिलना ही मिलना है, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे वो खंदौली का हो, चाहे वो मंदड़िया गैंग का कोई सदस्य हो, बंगालियों, कोई नहीं रोक सकता है। इस बार आपको 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे और मिलकर ही रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।